इनको बोला जाएगा कि तुम जाम लगाते हो, इनको बोला जाएगा कि तुम नियम पालन नहीं करते हो, और फिर कोई प्राइवेट कंपनी आ जाएगी और वो लूट के खा जाएगी। देश कहते हैं देश मालिकों का देश था, और इस जंतर मंतर पे हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और चिल्लाते हैं रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। लेकिन आज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं, और मैं बता दूं हजारों की संख्या में लोग ये रोजगार मांग नहीं रहे हैं, ये सरकार से कह रहे हैं सरकार महाशय, अधिकारियों, एलजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमारा रोजगार मत छीनो। ये मालिक हैं और सरकार इनको नौकर बनाने पे तुली हुई है। सरकार इनका रोटी रोजगार छीन रही है। और कौन है ये दिल्ली के ई रिक्शा चालक है। मैं कहूंगा पेन करके दिखाएं, थोड़ा घुमा के दिखाएं, चारों तरफ मेरे ई रिक्शा चालक है। और ये जो दिल्ली के ई रिक्शा चालक हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया क्या चाहिए तुम्हें हमसे, क्या चाहते हो? जान तो दे नहीं सकते, पैसा चाहिए पैसा ले लो, रुपया चाहिए रुपया ले लो, इज्जत तो मत उतारो, बीच सड़क पे तो मत मारो, रिक्शा तो मत पकड़ो, हमारे बच्चों की तरफ देखो। 5 लाख से ज्यादा ई रिक्शा, 5 लाख तो नंबर 1 में समझ लो आप। नंबर 1 का मतलब कि जो चल रहे हैं, बाकी माल ढोने में इधर उधर और सब लगाओ तो लाखों की संख्या में ई रिक्शा हैं दिल्ली के अंदर। और कम से कम 30 लाख लोग ई रिक्शा से पलते हैं। 30 लाख लोग कैसे बोल रहा हूं कि 5 लाख, अगर 5 से 7 लाख अगर एक रिक्शा है तो 5 लाख चालक है, रिक्शा चालक हैं, तो उनके परिवार में 5, 6, 7 आदमी तो होंगे, तो उनको मिला लो तो 30 लाख की आबादी है, जिसकी चाहे सरकार बनाए और जिसकी चाहे सरकार बनाए और इनको हल्के में ले रही है सरकार। अगर ये अगर फूक भी मार देंगे ना, ये फूक भी मार देंगे तो केजरीवाल, मोदी, क्या दिल्ली में से जो भी सरकार आएगी उड़ जाएगी। पहले ऑटो वाले ने उड़ा दिया था, उड़ जाएगी। और सरकार को कहना चाहता हूं कि शेर के मुंह में हाथ ना डाले। ये ई रिक्शा चालक अकेला कहीं मिल जाता है, ये भाई साहब ये अकेले कहीं मिल जाएंगे, पुलिस वाला इनको डंडा दिखा देगा, टीआई इनको धमकी दे देगा, और वो क्या बोलते हैं 5 नंबर वाला अपनी बदमाशी कर देगा। क्या क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है। जो रोड चलने लायक नहीं उस रोड पर रिक्शा चलाते हैं। 7 किलोमीटर 10 रुपए में लेके जाता हूँ, और 7 किलोमीटर लेके आता हूँ 10 रुपए में। मंगलपुरी का हालत देखे, 4-5 महीने से दिल्ली अनाथ है। कहाँ थी ये एलजी सुप्रीम कोर्ट? हाँ, चुली भार में कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? केजरीवाल जेल में था, दिल्ली अनाथ थी, कहाँ थी? चुली भार में। ये मोदी के पिट्ठू है एलजी, मोदी के पिट्ठू है सुप्रीम कोर्ट। और केजरीवाल तो साला मौका है, हिजरे की गिनती में है वो। हिजरे का सामने ये देखिए गुस्सा है। और ये गुस्सा क्यों है? हम सब पर्यावरण प्रेमी हैं, दिल्ली की जनता पर्यावरण प्रेमी है। थोड़ा पीछे हो जाए। दिल्ली की जनता पर्यावरण प्रेमी है, और दिल्ली की जनता क्या कह रही है? दिल्ली की जनता ये कह रही है, देखिए मेरे साथ खड़े हुए हैं सारे लोग, ये कह रही है कि पर्यावरण साफ करो, अभी प्रदूषण फैल जाएगा। लेकिन ई रिक्शा क्या है? सबसे ज्यादा पर्यावरण ई रिक्शा ही बचाता है, पॉल्यूशन कम करता है। और किसी जो पहले पैरों से रिक्शा खींचते थे उनकी हालत दयनीय हो जाती थी। समाज में जो रिक्शा चालक है उसको सम्मान से जीने का हक देता है ये ई रिक्शा। और आज इनको सरकार ने ऐसे समझ लिया जैसे ये कोई दूसरे ग्रह से आए हैं, क्या मंगल ग्रह से आए हैं ये लोग? ये इस देश के नागरिक हैं, और इनका आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सब है, लाइसेंस भी है, सब है। कोई बांग्लादेशी नहीं है। पहली बात ये है कि अरे भैया रोहिंग्या तो नहीं हो तुम? नहीं। मैं मजाक आपको समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बिना नंबर की स्कूटी जो मार्केट में आई है वो भी कल को बंद कर दोगे, आपकी मर्जी चलेगी तो। वो क्यों आया है? वो क्यों आई है? बिना लाइसेंस का जो स्कूटी आया है वो क्यों आया है? वो भी है कोई जवाब किसी के पास? मैं तो एलजी साहब को बोलता हूँ मेरे सामने वो बात करे, पीछे आ जाइए, देखिए बात करे मेरे से एलजी साहब।
कितना पावर है मैं देखता हूँ। सरकार को कितना पावर है वो मैं देखता हूँ। चाहिए मेरे साथ रूबरू बात करें। जो जिन बंदों ने लोन लेकर रिक्शा लिया है वो लोन कहाँ से चुकाएंगे अगर रिक्शा बंद हो जाएगा तो? रिक्शे से ना तो कोई प्रदूषण होता है, रिक्शा और प्रदूषण को कम करता है। ये कोई प्रदूषण वाली गाड़ी नहीं है, फिर सरकार ये रिक्शे को क्यों और बंद कर रही है? दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में, इधर सामने से थोड़ा सा पीछे हो जाओ, दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में ई रिक्शा जितना सक्सेसफुल है कुछ नहीं है भाई। कोई बड़ी गाड़ी, ओला वाला कहता है बाहर आ जाओ, कहते हैं बाहर कैसे आ जाओ कि ई रिक्शा में बैठ जाओ। अब जब ई रिक्शा नहीं होगा तो जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, महिलाएं हैं, वो कैसे जाएंगी? जब ये इलेक्शन होते हैं तो कौन से क्या ओला बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, ई रिक्शा को ही बुलाते हैं। बाहर बुजुर्ग को तो वोट डलवाने के लिए, चाहे वो नंबर वाला है बगैर नंबर वाला, सबको 1000 1500 रुपए देते हैं। वो क्यों देते हैं? जब नहीं दिखता कि ये बगैर नंबर का है कि किसी का एक्सीडेंट होगा क्या होगा। अब रोड पे आ रहे नया नियम ले आए, नंबर वंबर का चक्कर का सब कुछ हो रहा है जी। 5 नंबर वाले फिर पूरी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अच्छा। ऐसा क्यों कर रहे हैं जी गरीब? अच्छा बंद कर दिया भैया। हाँ, किसको बंद करा? इधर आ जा यार। ये देखिए, ये इस बच्चे को देखिए, एक हाथ नहीं है इसका। और क्या क्या करा तुम्हारे से पुलिस वाले ने? बोले थे तुम्हें चलाने नहीं आएगा, 5 नंबर उठा कर ले गए। चलो वहाँ पे चलो, तुमको भी उठा के ले गए? लेगी सर, पैसे मांग रहे थे? पैसे नहीं मांगे सर। क्या छूटेंगे गाड़ी नहीं, तुम्हें गाड़ी भूल जाओ, गाड़ी भूल जाओ सर। पहले गाड़ी खाली, गाड़ी खाली, पहले बैटरी मिलता है, बैटरी भी नहीं पैसे ले लेते, गाड़ी क्यों खाली? हमने बोला भी तो ना, तुमने बोला हम नहीं ले सकते, पीछे ऑर्डर मिला है। किसने ऑर्डर दिया है? अरे भैया, कौन ऑर्डर देता है? मुख्यमंत्री ऑर्डर देता है, प्रधानमंत्री ऑर्डर देता है, एनजीटी ऑर्डर देती है। कौन देता है? कौन सनकी आ गया है इस देश के अंदर? मोदी 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 ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को सौंपा, एलजी ने 5 नंबर वाले को सौंपा। आज एलजी क्या हो गया ये? आज एलजी कुछ नहीं, 24 घंटे छोड़ो, 6 घंटे बैटरी रिक्शा चला करके दिखा दो, हम मान जाएंगे, रिक्शा बंद कर देंगे। अरे एलजी साहब, कभी रिक्शा चलाया है? 6 घंटे एलजी चला करके देख ले। रुक जाओ। एलजी साहब, कभी रिक्शा चलाया है आपने? मोदी जी, कभी ई रिक्शा चलाया है आपने? आप तो चाय वाले थे, रिक्शा चलाया? चाय का क्या दुख सुनेगा? एक मिनट रुक। आक्रोश भरा हुआ है, मैं कुछ कहना कभी सुनेंगे ये साले मौके। मैं सिस्टम से, गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, मैं रिक्शा चालक हूँ, मैं गवर्नमेंट से, सिस्टम से ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी ये रिक्शा खरीदते हैं, सरकार क्या चलाएगी? गरीब आदमी ये रिक्शा खरीदते हैं, ब्याज पे पैसे लेके, बैटरी डलवाते, ब्याज पे पैसे लेके। एक रिक्शे वाले के घर में 4 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? रिक्शे वाले किसी की पॉकेट नहीं काटते। मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि किस गुनाह पे रिक्शा को बंद किया जा रहा है? क्या ये दिल्ली में बिना नंबर की स्कूटी चल रही है, विदाउट नंबर की ऑटो चल रही है, विदाउट नंबर की कार चल रही है, क्या उससे जाम नहीं लगती है? क्या उससे एक्सीडेंट नहीं होती है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या जनता की वोट की कीमत यही होती है? वोट देने के बदले में क्या कह रहा है? क्या हाँ, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो पेड़ पे चढ़ा दिया, उसके बाद जड़ काट रहे हैं। अब हमारा किस्त कहाँ से भरा जाएगा? 10 किस्त बाकी, हम कहाँ से भरेंगे? रोड पे लाके बच्चे को तो सरकार ने कहा कि ई रिक्शा लो, स्वरोजगार लो। हाँ, पहले तो रोजगार दे रहे थे। रोजगार सरकार कहाँ दे रही थी? आप अपने आप ही कर रहे हो। हम लोग अपना रोजगार ढूंढे, अब हमें ई रिक्शा मिला, हमें रिक्शा चला करके अपना मतलब गुजारा कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। हमें अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? हैं? अब हम किस्त कहाँ से भरेंगे? 10 किस्त बाकी, हम कहाँ से भरेंगे? हमारा पेट का भर रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाले का पेट भर रहा है। मैं अब 1 मिनट चुप हो जाओगे? मेरी बात सुनिए, ये मैं बता दूं ये हो क्यों रहा है। दिल्ली के अंदर 5 लाख रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक। 5 लाख, 10 लाख भी हो सकते हैं। 5 लाख लोगों का जिससे जो इकोनॉमी जनरेट होती है वो लाखों करोड़ की इकोनॉमी है। कहने का मतलब ये, एक आदमी दिन में अगर 2000 का काम कर रहा है तो लगातार वो 50-60 हजार रुपए का काम कर रहा है।
एक महीने के अंदर। इस 50,000 रुपए पे नजर है। इस 50,000 रुपए से एक आदमी अपना घर चला रहा है। 50,000 में और भी खर्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 50,000 कमाता है, लेकिन 50,000 की उसकी सेल समझ लो, 50,000 का उसका कलेक्शन है, 2,000 रुपए पर डे का काम है, तो 1,000 रुपए बच भी जाते होंगे उसके। यानी जो 25-30 हजार आदमी ई रिक्शा करके कमा लेता है, उस सबको चाहते हैं ये कि उस पैसे पर निगाह हो जाए। उस पैसे पर निगाह है प्राइवेट कंपनियों की, और प्राइवेट कंपनियां ये चाहती हैं कि वो कंपनियां पे हाथ रखे और उसको लगातार उस पर काली निगाह है। अब क्या होगा, 4-5 लोग एक मिनट रुको, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। सबर करोगे थोड़ी देर, आपकी सुनूंगा, सबर करोगे, सबर करोगे थोड़ी देर, सबर करोगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैसा कमाते हैं, ये 100 कमाते हैं, 500 कमाते हैं, 1,000 कमाते हैं, 2,000 जो भी कमाते हैं, ये अभी उसके मालिक हैं। इस पैसे पे निगाह लग गई है अब बड़े बड़े सेठों की, धन्ना सेठों की। वो धन्ना सेठों के साथ क्या किया जाएगा, वो धन्ना सेठों से को टेंडर दे दिया जाएगा। एक आदमी के फिर 500 रिक्शे चलेंगे, एक आदमी के 5-5 हजार रिक्शे चलेंगे, एक आदमी के 2-2 हजार रिक्शे चलेंगे, और वो जो रिक्शे चलेंगे उन रिक्शों से जो पैसा आएगा उसमें जाएगा मोटा कमीशन, उसके अंदर जाएगा बहुत सारा कमीशन। और ये जो इनको बेरोजगार बनाकर, इनको नौकर बनाकर, इनसे छीनकर मालिक उनको, प्राइवेट कंपनियों को ये ठेका दे दिया जाएगा, और ये सब फिर 300 रुपए पर डे पे या 200 रुपए पर डे पे वही नौकरी करेंगे। ये योजना है सरकार की। सरकार ये चाहती है कि इनको बेरोजगार कर दिया जाए, किसी प्राइवेट कंपनी के रिक्शे चला दिए जाएं, और फिर इनको नौकर रख दिया जाए। आज ये मालिक हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो इनको बोला जाएगा चोर उचक्के, इनको बोला जाएगा कि तुम जाम लगाते हो, इनको बोला जाएगा कि तुम नियम पालन नहीं करते हो, और फिर कोई प्राइवेट कंपनी आ जाएगी और वो लूट के खा जाएगी। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है। हाँ, क्या जैसा कि पत्रकार महोदय ने कही है कि 50,000 रुपए की महीना कमाते, 50,000 रुपए महीना नहीं कमाते, समथिंग 15,000, 16,000 जो भी हमारे बच्चों का वो हो सके, हम इतना ही कमा पा रहे हैं। ठीक है जी, वो भी हमसे छीना जा रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, आप 5,000 कमा रहे हो, 50,000 का रहे हो, अभी मालिक हो ना आप? हाँ, मालिक है। अब नौकर बना दिया जाएगा आपको, अब नौकर बना दिया जाएगा। सरकार ये चाहती है कि जो भी कमा रहे हो अभी तुम्हारा है। अब दलाल आ जाएंगे बीच में, उनके 200-500 रिक्शे चलेंगे, आपको कह दिया जाएगा कि आपके पास नंबर नहीं है, ये नहीं है, कोई नया नियम लिया जाएगा, ई रिक्शा महंगा कर दिया जाएगा। कैसे भी करके आपके हाथ से आपका रोजगार छीनने की कोशिश है। हम छीनने नहीं देंगे, क्योंकि हम सारे के सारे एक है और एक ही रहेंगे। चाहे उसके घर पे जाए, एलजी के घर पे जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। 50,000 कमा सकता है, हमारी रोजी छीन ही रहा है ना, हम इसीलिए परेशान होकर हम 400 से 500 रुपए रोज कमा पाते हैं। हम बच्चों का पालन कैसे करें, और वो मुझे छीन रहा। मालिक तो बना रहा है, कोई काम ही नहीं है, हम लोग क्या करें? 50+ के लिए तो कोई काम ही नहीं है, उसको ना कोई नौकरी है, उसके लिए तो ना नौकरी है, मतलब उनकी किसी को जरूरत नहीं है। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? मोटी बात यह है कि इस देश के अंदर सबको नौकर बनाया जाएगा, सबको नौकरी दी जाएगी, जो मालिक है उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। अभी ये मालिक हैं, इनको ये बात चुभ रही है जो मैंने कहा कि भाई ये कितना कमाते हैं। मैं एग्जाम्पल के जरिए बता रहा था कि ये कितना भी कमाए, लेकिन अभी ये इनके पैसे पे इनका अधिकार है, इसी पैसे पे निगाह है। रिलायंस, अदानी, अंबानी यही चाहते हैं कल को वो रिक्शा चलवाएं और इनको नौकरी के नाम पे 200 रुपए या 100 रुपए पे रख लें। ये गुलाम बनाने की चक्कर है, और कुछ नहीं है। होंगे ना होने देंगे, ना गुलाम होंगे ना होने देंगे, लड़ेंगे। ये भाव है लड़ने का, और मुझे लगता है अगर ये भाव रहेगा तो जीत जरूर होगी। देखते रहिए। पैसा हमने लगाया।